Hello everyone, this is Kuldeep here. Welcome to our channel. This is next step of class 9th, chapter 4, structure of the atom. एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसकी बात करने वाले हैं। कमिंग चैप्टर में हम लोग जितनी भी थ्योरीज हैं जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया है उन थ्योरीज के कॉन्सेप्ट्स और उनके ड्रॉबैक्स देखेंगे और कुछ आइसोटोप आइसोबार के कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, आइए जी स्टार्ट कर लेते हैं। एटम की बात कर रहे हैं तो एटम बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, किसी भी मैटर का। वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी मैटर आपके आसपास आप जो कुछ भी देख पा रहे हो सब कुछ किसका बना होगा, अल्टीमेटली एटम का बना होगा। बट एटम इज फर्दर नॉट डिविजिबल। एटम को अगर आप फर्दर डिवाइड कर देंगे तो वो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देगा। दैट मीन्स इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। तो अगर एटम को ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, इसकी चर्चा करते हैं। आइएगा, एटम को ब्रेक करेंगे हमें 3 बेसिक पार्टिकल मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। राइट, इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये सारे इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। बट जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलते हैं तो कार्बन अलग होता है, प्रोटॉन अलग होता है, सॉरी फॉस्फोरस अलग होता है और आपका नाइट्रोजन अलग होता है। राइट, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की अपनी खुद की आइडेंटिटी है। वो कहीं भी हो उसका अपना नेचर है। नेचर क्या है देखिएगा, डिस्कवर किसने किया, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को। प्रोटॉन की बात करें डिस्कवर किया रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की बात करेंगे डिस्कवर किया जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन पे ओवरऑल चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन पी फॉर पॉजिटिव। जबकि बात करें न्यूट्रॉन, नो चार्ज, न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा, हम चार्ज कितना होता की बात करें, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन हो गया। चार्ज कितना है, 1.6 10 की पावर -19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। प्रोटॉन पर भी चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज है बट कितना है, 1.6 10 की पावर -19 कूलम। और न्यूट्रल कौन है, न्यूट्रॉन। मास की बात करेंगे तो जो मास है वो केजी में है, 9.1 10 की पावर -31 इलेक्ट्रॉन का मास है। प्रोटॉन का मास कितना हुआ, 1.67 10 की पावर -27। और न्यूट्रॉन का मास हुआ सेम एज द प्रोटॉन, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। क्लियर, चलेगा। नेक्स्ट आइएगा, फर्स्ट हमारे पास मॉडल है जे थॉमसन का, जो मॉडल है एटम का, कि इन्होंने क्या बताया कि प्लम पुडिंग मॉडल है। मतलब कि चार्जेस क्या हुए हैं, स्प्रेड हो रखे हैं। आप देखिएगा, मतलब क्या चार्जेस कैसे इम्बेडेड है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं चार्जेस इम्बेडेड है। नेगेटिव चार्ज कहाँ है, इम्बेडेड है। और जो स्फेयर है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। पूरा चार्जेस स्प्रेड हो रखे हैं। इन्होंने क्या नहीं बताया, इन्होंने एक बेसिक आइडिया दिया कि हाँ ऐसा एटम होता है, इसमें चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। बट न्यूट्रॉन की बात नहीं करी इन्होंने, ना ही इन्होंने बात करी किसकी, न्यूक्लियस की। तो इनका ड्रॉबैक देखते हैं। ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन मॉडल इज डज नॉट एक्सप्लेन व्हाट स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। एटम की स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब नहीं किया। और न्यूक्लियस ऑफ द एटम, एटॉमिक न्यूक्लियस की कोई बात नहीं करी। ध्यान रखिएगा, ड्रॉबैक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट की बात रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, क्या लिया था यहाँ पर, गोल्ड मेटल फॉयल ली थी। क्या लिया था, गोल्ड मेटल फॉयल ली थी। अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करा दी थी एटम के ऊपर। बहुत कुछ स्मॉल एटम से, बहुत कम नंबर में एटम थे जो क्या हो गए थे, एल्यूमिनियम जो आपकी गोल्ड फॉयल है इसको क्या कर गए, क्रॉस कर गए थे। बहुत सारे क्या हो गए, क्रॉस कर गए थे। बीम ऑफ अल्फा, जब अल्फा पार्टिकल हमने बम्बार्डिंग कराई किसके ऊपर, गोल्ड मेटल फॉयल के ऊपर। ये आपका एटम है, ये आपके जो ब्लू डॉट है ये आपके इलेक्ट्रॉन है। सेंटर में हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस। बोला क्या, बहुत सारे तो रिट्रेस कर गए पाथ को, वापस आ गए। बहुत सारे रिट्रेस कर गए पाथ को। रिट्रेस मतलब जो अल्फा पार्टिकल रिट्रेस कर रहे हैं, मतलब सेंटर में कुछ सॉलिड पार्टिकल है। सॉलिड मतलब कौन, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से टकरा कर वापस आ गए कुछ आपके अल्फा पार्टिकल। और मेजॉरिटी ऑफ तो स्ट्रेट निकल गए। कुछ पार्टिकल क्या हो गए, डाइवर्ट हो गए। कहाँ से, आपके न्यूक्लियस से।
तो यहाँ पर जो कंक्लूजन है वो ये है कि मेजॉरिटी पार्ट इसका कैसा है, एम्प्टी है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए, कुछ पार्टिकल रिट्रेस कर गए पाथ को, इसका मतलब वहां पर बीच में क्या है, न्यूक्लियस, और कुछ पार्टिकल जो वो क्या हो गए, डिस्ट्रैक्ट कर गए, अपने पाथ से अलग हो गए, हट गए, मतलब सेंटर वाले पार्ट से क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, राइट। तो ये कंक्लूजन निकला किसका, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। नेक्स्ट देखिएगा ड्रॉबैक क्या है इनका। ड्रॉबैक की बात करेंगे, इन्होंने क्या नहीं बताया, इन्हें ये नहीं बता पाए इंस्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्बिटल ड्यूरिंग रिवोल्यूशन, कि रिवोल्यूशन के समय जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उस समय इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो अपनी सारी एनर्जी लॉस कर देगा, तो अल्टीमेटली कहाँ आ जाएगा, न्यूक्लियस में। इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाए, ठीक है, चलेगा। देखें एक बार हमारे पास नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है वो देखते हैं, बोर मॉडल। बोर मॉडल में क्या दिया गया कि सर अरेंजमेंट दिया गया कि सेंटर में न्यूक्लियस होगा, उसके आउटर एक लेयर है हमारे पास, मेम्ब्रेन है, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, के बोल रहे हैं, फिर एल बोल रहे हैं, फिर एम बोल रहे हैं, फिर इसके बाहर अगर कोई है तो एन बोल रहे हैं। एन 4 हो जाएगा हमारा, फोर्थ लेयर आउटर लेयर है, देखिए के इक्वल टू n/1 हो गया, एल सेकेंड आपकी सेल है, n/2, एन का वैल्यू 2 हो गया। थर्ड लेयर है हमारे पास, थर्ड सेल है, इसको बोला गया m, है ना, n की वैल्यू 3 हो गई, n की वैल्यू स्मॉल n की वैल्यू 4 हो जाएगी, कब, जो आपकी फोर्थ सेल बनेगी, कौन सी, n, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं कहां पर, आपकी सेल में, ये जो आपकी सेल बनी n1 n2 n3, n1 n2 n3 n4, राइट, ये आपके क्या है, सेल्स है, यहां पर इलेक्ट्रॉन आपके रोटेट कर रहे हैं। आइएगा नेक्स्ट देखिएगा, हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता, जो इसका मास है इक्वल टू प्रोटॉन होता है। होता कहां पर, न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में होता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मास की बात करेंगे, मास ऑफ एटम इक्वल किसके है, मास ऑफ एटम इक्वल टू सम ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम किसका है, एटम में क्या है, सॉलिड पार्टिकल आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स तो क्या हो रहे हैं आपके, रिवॉल्व हो रहे हैं, राइट, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास बोला गया इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है क्लियर कट, 2n², n इज ऑर्बिट नंबर। अगर k सेल है हमारे पास, अगर सेल हमारे पास k है तो n का वैल्यू कितना हुआ, 1, 2n² वैल्यू पुट करिएगा, आंसर मस्ट बी 2। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन फर्स्ट सेल मस्ट बी 2, l दैट मीन सेकेंड सेल और ऑर्बिट, द वैल्यू ऑफ maximum number electron is 8, m maximum number 18 and n fourth cell और orbit, total number कितना हुआ इलेक्ट्रॉन का, 32, 2 8 18 32, क्लियर। फॉर्मूला याद रखिएगा 2n²। ओके नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात कर रहे हैं वैलेंसी की, बात कर रहे हैं वैलेंसी मतलब खाली जगह। ऑक्टेट रूल हमारे पास एक है, ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट सेल जो है हमारे पास उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आउटर मींस क्या हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन किसमें, वैलेंस सेल में, वैलेंस या आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन अगर उस एलिमेंट के पास ही इलेक्ट्रॉन 8 से कम है, लाइक हाइड्रोजन, लाइक कार्बन, फिर क्या होगा, तो बोला गया उसके लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन लेस देन 8 रिएक्ट विद द अदर एटम एंड बिकम स्टेबल ऑक्टेट। वो क्या करेगा, किसी ऐसे एलिमेंट से रिएक्ट करेगा और वो क्या फॉर्म कर लेगा, स्टेबल आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है ऑक्टेट को फुलफिल कर लेगा। नेक्स्ट देखिएगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो वैलेंसी खाली रहेगी, लाइक की कंबाइनिंग कैपेसिटी कहलाती है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम, एटम की क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है। अगर वैलेंसी 0 है दैट मीन्स वो एलिमेंट, वो एटम कैसा आपका, स्टेबल है, वो लेस रिएक्टिव है, वो नॉन रिएक्टिव है, वेरी लेस रिएक्टिव, लाइक आप कह सकते हैं इनर्ट गैसेस।
इनर्ट गैसेस कह सकते हैं, लाइक नियॉन, है ना, जीनॉन एक्सेट्रा, चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं वो क्या है, एटॉमिक नंबर, रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय Z। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास मास नंबर। मास में तो ऐड करना होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों को ऐड करना होगा मास नंबर में। रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ए हमारा कोई एटम है तो इसके ऊपर साइड क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे मास नंबर और यहाँ नीचे लिखेंगे हम लोग क्या, एटॉमिक नंबर। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एलिमेंट को। नेक्स्ट आइएगा आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। एग्जांपल देखिएगा 1H1, 1H2, 1H3। D फॉर ड्यूटेरियम, T फॉर ट्राइटियम लिख सकते हैं हम लोग, P फॉर प्रोटियम लिख सकते हैं। तो 1H1 मतलब 1 तो सेम है, एटॉमिक नंबर तो सब में सेम है, बट जो मास नंबर है वो क्या है, इसका डिफरेंट है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, बोला गया यूरेनियम का जो आइसोटोप है उसका यूज करते हैं किसमें, फ्यूल के फॉर्म में इन न्यूक्लियर रिएक्टर। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट की बात करें हैं, यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए। आइसोटोप ऑफ आयोडीन की बात करें, यूज करते हैं ग्वाइटर के ट्रीटमेंट के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए हमारे पास आइसोबार की बात करें। आइसोबार क्या है, आइसोटोप का अपोजिट, उल्टा, मतलब वहां पर एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर डिफरेंट था। आइसोबार में क्या होगा, मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक जो नंबर है वो डिफरेंट होगा। एग्जांपल आपके पास देखिएगा 26 एटॉमिक नंबर किसका है, आयरन का। 58 आपका मास नंबर। 27 कोबाल्ट का आपका एटॉमिक नंबर है, जबकि मास नंबर कितना है, सेम है 58। क्लियर। ये तो बात हो गई हमारी किसकी, चैप्टर नंबर जो आपका 4 था, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। I hope you like the session. If you like, then share this video to other students. Thank you and take care. Have a good day.